क्या बात है भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो भैया, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? शुरू करें? तुम्हारे टेस्ट का पेपर बनाया नहीं मैंने अभी तक तो, लेकिन मैं आज बना दूंगा। बनाना भी मत तो पेपर कैसे करोगे? पेपर तो बनाना पड़ेगा रे। हेलो हेलो हेलो, चलो हैं, आज बनाते हैं पेपर। देखे नहीं, कल, आज क्या वार है? गुरुवार है। हाँ तो शुक्रवार कल तक आएगा। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन। हाँ आवाज आ रही है सर? गुड। हाँ ऐसे चेक किया करो डेली। ठीक है, ठीक है। चेंज कर दिया? ये नहीं किया, देखो माइक ये टूट गया था, वो किसी ने तोड़ दिया था। चलो एवरीबॉडी, हमने सबसे पहले कौन सी क्रॉप पढ़ी थी? उसके बाद में क्या पढ़ा था? तो इनके बारे में कुछ बेसिक बातें तो अपने को आई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछता हूँ, हाथ खड़ा करना, सबसे इजीएस्ट। केले की भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म का नाम बताओ। अब देखो ये हालत है तुम्हारी, आधे से ज्यादा उगाई नहीं रहा है। तुक्का लगा दो, बताओ कौन सा? मूसा कैवेंडिस नहीं, द्वार कैवेंडिस। शाबाश, कोशिश अच्छी थी तुम्हारी। अब बताओ, हाथ खड़ा करना, कोई बोलेगा नहीं बीच में। पूसा नन्हा किसकी किस्म है? पूसा नन्हा, पूसा, सबको पता है ये बात? बेटा बेटा बता दो। पपीता की किस्म, बोनी किस्म, उत्परिवर्तित किस्म। बैठ जाओ बेटा, बेटे बता दो। तुम खड़े होकर बैठोगे तो फिर गलत बता दिया तो हमारी मेहनत ऐसे चली जाएगी। अच्छा एक और बताओ चीज, हाथ खड़ा करना। बंची टॉप एक बीमारी है, बंची टॉप एक बीमारी है, केले में होती है। हाथ खड़ा करना, इसका रोग जनक क्या है? कवक है, वायरस है, बैक्टीरिया है, या निमेटोड है? हाथ खड़ा करना, तभी पता चल रहा है। 5-7 को यार, मैंने आपको कितनी बार बोला वायरस? मैंने आपको कितनी बार बोला रे? बंची टॉप वायरस, क्या याद रखना है? बंची टॉप वायरस बोला था, बंची टॉप वायरस, सीधा आपको याद रखना है। ये प्रश्न है। एक बीमारी बता रहा हूं, उसका नाम बताना। पपीता की मुख्य बीमारी है लीफ कर्ल, इस ये भी वायरस है। इस लीफ कर्ल वायरस को कौन फैलाता है? सफेद मक्खी फैलाने का काम करती है। घर पे पढ़ा करो, तभी जाकर के बात बनेगी। इसमें एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं फूट रोट, पदगलन। फूट रोट या पदगलन कहते हैं, या तनागलन कहते हैं। ये कवक से होता है। कवक का नाम क्या? फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। क्या है? देखो केले के अंदर जो पन्नामा विल्ट बीमारी होती है, उस कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज। पहले मैं बोलूंगा फिर तुम रिपीट करना। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज क्यूबेंस। केले में एक बीमारी होती है सीगा टोका लीफ स्पॉट, उस कवक का नाम है माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला। इस बंची टॉप वायरस को फैलाता है एफिड, उस एफिड का नाम क्या है? पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। पेंटालोनिया। तो क्या चीजें तुमको याद नहीं रह सकती? तुम याद रखोगे, देख लो। तो हमने प्रीवियस क्लास में अमरूद स्टार्ट किया था। अमरूद की सबसे अच्छी जेली बनती है क्योंकि इसमें होता है पेक्टिन। अमरूद कौन से विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स है? विटामिन सी। अच्छी बात। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? केरिका जेंथिन के कारण। एक प्रश्न लास्ट, हाथ खड़ा कर। पेपेन किसके फलों से प्राप्त किया जाता है? पपीता से। ये सबको आ जाएगा, ऐसा प्रश्न आता है कई बार। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
और अब हम पढ़ेंगे अमरूद। अमरूद में कल हमने काफी चीजें पढ़ी थी। पूसा सृजन अमरूद का एक बोना मूल मंत्र, ये पता है। मिड ओवर चार्ट को 2 × 1 मीटर पर लगाते हैं, ऐसा भी हमको पता। उत्पादन के बारे में अगर आप लोग बात करोगे कि अमरूद का जो पूरी दुनिया भर में प्रोडक्शन है, तो विश्व में सबसे ज्यादा अमरूद कहां पर होता है? भारत। तो विश्व में पपीता भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होगा? भारत। मतलब भारत की रैंक क्या है? फर्स्ट। आपको कोई पूछे कि बेटा भारत में सबसे ज्यादा अमरूद कहां पर होता है, तो भारत में पहली रैंक है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले नंबर पर। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले फेमस है? उत्तर प्रदेश के, रहे पागल, उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने कहा उत्तर प्रदेश के कौन से प्रसिद्ध क्षेत्र? तुम कह रहे सवाई माधोपुर। उत्तर प्रदेश में एक तो इलाहाबाद के अमरूद बड़े फेमस है, एक तो है इलाहाबाद, और एक वहां फेमस है सहारनपुर। सहारनपुर, तो सहारनपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपके इलाहाबाद जगह है वो अमरूद के लिए बहुत फेमस, ऑल इंडिया में फेमस। हाँ, अब आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो है वो कहां पे है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से कौन कौन है रे तुम्हारे में से? सवाई माधोपुर से कौन? तुमको पहले क्या लाने के लिए बोला? तुमको पहले एक तो फूल, और अगली बार तुमको क्या लाना है? अमरूद का थैला भर के लाना। रॉयल का बैग ले जाना है, इस पूरे रॉयल के बैग में भर के ले आना अमरूद। जितने भी अमरूद वहां होते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो सारे लेकर के आना, और अपन सबको खिलाएंगे बच्चों को। इन सबको खिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा अमरूद का टुकड़ा सबको देंगे, है कि नहीं भाई? जहां की कोई चीज फेमस होती है तो वो तो देते रहे। तो क्या ये तीनों चीजें तुमको याद भी रहेगी? तो देखो भारत कई मामलों में आगे है, केले में आगे है, पपीता में आगे है, इस मामले में आगे, अनार में आगे है, भिंडी के उत्पादन में भी हम आगे। दुनिया भर की 70% भिंडी भारत हो जाता है, 70%, मतलब रैंक फर्स्ट। तो ये बेसिक था, कोई बड़ी बात थी नहीं। अब हम यहाँ पे हल्की सी बात करना चाहते हैं, मैं नेक्स्ट कर देता हूं, इसमें पुष्पन और फलन। बच्चों पुष्पन और फलन में आप लोगों को एक दो चीज बता रहा हूं, वो आप लोग आगे के लिए भी ध्यान रखना कि ये है अमरूद का प्लांट, या कोई भी पौधा मान रहे अभी एक बार के लिए, कोई भी प्लांट। तो इसमें जो फूल आते हैं, यानी कि जो फलन होता है, फलन को हम लोग कहते हैं बियरिंग। क्या कहते हैं? बियरिंग कहते हैं। फूल कितने आते हैं, फल कितने आते हैं? तो 2 तरीके की शाखाओं पे फूल आते हैं मोटे मोटे। एक फूल आते हैं जो पुरानी शाखा है, जैसे मान लो ये पुरानी शाखा, पुरानी शाखा नीचे होती है तो इसको मान लो पुरानी शाखा। पुरानी शाखा को कहते हैं ओल्ड सीजन ग्रोथ। क्या कहते हैं? ओल्ड सीजन ग्रोथ। मतलब एक तो ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच कह सकते हैं, ब्रांचेस। मतलब जो पिछली सीजन की जो ग्रोथ ब्रांच है उसे हम लोग कह रहे हैं ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच। जो इस सीजन की है उसको कहते हैं करंट सीजन ग्रोथ ब्रांच। क्या कहते हैं? करंट सीजन ग्रोथ ब्रांच या ब्रांचेस। मतलब नई शाखाएं कह सकते हो, या चालू मौसम वृद्धि वाली शाखा कह सकते हैं। 2 तरीके की मोटी मोटी शाखाएं होती हैं। जो पुराने साल की फूटान है उसको क्या कहते हैं? ओल्ड सीजन ग्रोथ। और जो नई है उसको क्या कहते हैं अपन? करंट सीजन ग्रोथ। इन दोनों में ही 2 तरीके के केस बन सकते हैं। ये तो ब्रांच की बात हो गई। अब जो फूल आते हैं जिसको बियरिंग कहते हैं, वो 2 तरीके की होती है। एक तो बियरिंग होती है जिसमें, जैसे माना कि ये कोई भी शाखा है, इस शाखा के ऊपर आगे आगे की तरफ फूल आ रहे हैं। माना कि आगे आगे किधर फूल आ रहे हैं? आगे आगे की तरफ फूल आते हैं। इसको कहते हैं टर्मिनल बियरिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनल बियरिंग। इस टर्मिनल बियरिंग का मतलब होता है कि शीर्ष भाग के ऊपर जो शाखा होती है उसके शीर्ष भाग पे फूल आते हैं, उसको टर्मिनल बियरिंग कहा जाता है। एक दूसरा तरीका होता है जिसके अंदर हम यूं कह सकते हैं कि साइड में फूल आते हैं ऐसे, और साइड में फूल आने को हम लोग कहते हैं एक्सिलरी बियरिंग। क्या कहते हैं? एक्सिलरी बियरिंग को आप लोग कह सकते हो लेटरल बियरिंग। क्या कह सकते हैं? लेटरल बियरिंग। मैं अभी खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, ये आपको हल्का सा समझ में आएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो एक्सिलरी बियरिंग कहते हो, लेटरल बियरिंग कहते हो। अब मैं यूं कहना चाह रहा हूं
कि ये जो तीन तरीके की बियरिंग होती है, एक तो होती है टर्मिनल, एक होती है एक्सिलरी और एक होती है कोलीफ्लोरस। कोलीफ्लोरस को हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे। टर्मिनल बियरिंग पुरानी शाखा पे भी हो सकती है, नई शाखा पे भी हो सकती है। अगर नई शाखा में आगे आगे फूल आ रहे तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल बियरिंग कहते हैं। अगर पुरानी शाखा के ऊपर भी ऐसे साइड में फूल आ रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सिलरी बियरिंग कहेंगे। तो ये भी दो तरीके की हो सकती है, ये भी दो तरीके की हो सकती है। मतलब पुरानी शाखा पे भी दो तरीके के फूल आ सकते हैं, नई शाखा पे। ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ, आप देखना अच्छी, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि भाई जो आम होता है, आम, मैंगो, क्योंकि दो ही मेन फ्रूट है, तो आम के अंदर पुरानी शाखा के ऊपर टर्मिनल बियरिंग होती है। तो ये जो मैंने यहाँ का मैटर लिखा हुआ है, ये मैंने मैंगो के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? मैंगो। तो आम के अंदर टर्मिनल बियरिंग होती है ओल्ड सीजन ग्रोथ वाली ब्रांचेस के ऊपर, जबकि जो अमरूद होता है यानी कि जो गुआवा होता है, उसके अंदर करंट सीजन यानी नई शाखा जो होती है उसके ऊपर फूल आते हैं। और कैसे फूल आते हैं? एक्सिलरी फूल आते हैं, मतलब सहायक तरीके से, इस तरीके से बियरिंग होती है। मैं कहना यूं चाह रहा हूं कि भैया ओल्ड सीजन जो ग्रोथ, जैसे ये शाखा है, इस पर दो तरीके से फूल आ सकते हैं। एक तो आगे आगे आएंगे, उसको टर्मिनल कहेंगे। इस पर साइड में भी आ सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपकी एक्सिलरी बियरिंग। लेकिन यहाँ मैंने एक्सिलरी लिखी नहीं क्योंकि मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा किसी का एग्जाम्पल। या करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस में भी दो तरीके से फूल आ सकते हैं। एक तो आपके साइड में आ सकते हैं, एक आगे आगे आ सकते हैं। ठीक है ना? आगे अगर आते हैं तो उसको टर्मिनल कहते हैं, साइड में आते हैं तो उसको हम लोग एक्सिलरी कहते हैं। तो मैंने आपको दो पौधों के बारे में खास बात बताई। आपको कभी भी पूछ ले कि आम के अंदर कौन सी शाखाओं पर फूल आते हैं, तो ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांचेस बताते, सेम ऐसा लिखा आएगा। कि आम में कौन सी बियरिंग हैबिट पाई जाती है, तो टर्मिनल बियरिंग हैबिट पाई जाती है। अमरूद में कौन सी शाखाओं पे फूल आते हैं, तो करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस पे। कौन सी बियरिंग होती है? एक्सिलरी बियरिंग। ये मैंने समझाने के लिए बताया। जब कभी भी किसी तने के ऊपर सीधे फ्रूट लटकते हैं डायरेक्ट, तने के ऊपर ही फल लगते हैं। कई बार तुमने कटहल, कटहल देखा हो? कटहल, कोकोआ, कॉफी बनती है जिससे, आपका करम बोला, ऐसे फ्रूट होते हैं। इसको कहते हैं कोलीफ्लोरस बियरिंग। क्या कहते हैं? कोलीफ्लोरस बियरिंग। तो तीन तरीके की बियरिंग होती है। कौन कौन सी होगी? टर्मिनल बियरिंग, आगे आगे वाले भाग के ऊपर बियरिंग होती है। एक्सिलरी, साइड में बियरिंग होती है। और कोलीफ्लोरस का मतलब सीधे तने से फ्रूट लगते हैं। समझ रहे हो? हल्का फुल्का सा, इतना ही समझना बस। तो ये अमरूद में आपको क्या याद रखना है कि करंट सीजन ग्रोथ पे होती है और एक्सिलरी बियरिंग होती है। अब एक लास्ट चीज और बताना, इसको आप एक ही टेबल में हम लोग सेट कर लेंगे। मान लो अभी हम अमरूद की चर्चा कर रहे हैं ना, अमरूद की कोई भी ऐसी किस्म है बच्चे लोग जो कि बीज रहित है। कैसी है? अमरूद की कोई भी किस्म है। इस किस्म को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं सहारनपुर सीडलेस। समझने के लिए दे रहा हूं खाली। एक किस्म का नाम है बच्चों सहारनपुर सीडलेस। सहारनपुर सीडलेस का मतलब हुआ कि इसके अंदर बीज नहीं है। तो अमरूद की जो बीज रहित किस्में होती है, उस पौधे के ऊपर दो तरीके के फल लगते हैं। कुछ फल ऐसे लग रहे हैं, कुछ यहाँ है, इधर भी हो सकते हैं। तो कुछ फल तो ऐसे होंगे जिनमें एक आधा बीज हो सकता है, कुछ भी फल ऐसे होंगे जिसमें एक भी बीज नहीं होगा। तो अमरूद की बीज रहित किस्मों में दो तरीके के फल आते हैं। एक तो आते हैं आंशिक बीज रहित, इसको हम लोग कह रहे हैं आंशिक बीज रहित, यानी कि एक आधा बीज हो भी सकता है। और कुछ फल ऐसे आते हैं जो पूर्णतया बीज रहित है। कैसे हैं बच्चों? पूर्णतया बीज रहित। इसका मतलब यह है, अब ये हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का पॉइंट है कि अमरूद की बीज रहित किस्मों में किस प्रकार के फल आते हैं। बीज रहित का मतलब ऐसा कभी नहीं है अमरूद में कि एक भी बीज हो गई नहीं। उसका मतलब है कि कुछ फल तो ऐसे लगेंगे पूरे पौधे पे जिनमें एक आधा बीज हो सकता है, कुछ ऐसे लगेंगे जिन पे एक भी बीज नहीं होगा। समझ पा रहे हो तुम लोग? तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमरूद की बीज रहित किस्मों में आंशिक बीज रहित और पूर्णतया बीज रहित फल लगते हैं। इतना सा अपने को ध्यान रखना है। ये चीज तुम्हारा हल्की फुल्की समझ आए, बस इतना ही ध्यान रखना था। अब आप लोग आगे बढ़ जाओ। अब हम अच्छी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक भी अच्छी चीज ही थी। हालांकि अमरूद में साल में 3 बार फूल आते हैं। कितनी बार आते हैं? तो अमरूद के अंदर वर्ष में
3 बार पुष्पन या फिर फलन होता है, इसको अपन कहते हैं बहार। क्या कहते हैं? तो अमरूद में, अनार में और नींबू वर्गीय फलों में साल में 3 बार फूल आते हैं, इसको क्या नाम कहते हैं? बहार। अब तीनों बहार मैं यहां लिख रहा हूं। बहार नंबर 1 कौन सी बहार आती है? अम्बे बहार। तो एक बार फूल आते हैं उसको कहते हैं अम्बे बहार, दूसरी बार आते हैं उसको कहते हैं बच्चों मृग बहार, तीसरी बार आते हैं उसको हम लोग कहते हैं हस्त बहार। ये हम अभी याद करेंगे आज। इसी तरीके से अब इन बहारों के अंदर फूल आने का समय क्या है? तो अम्बे बहार में फूल आते हैं बच्चों फरवरी मार्च। कब आते हैं? अच्छी बात है। मृग बहार में फूल कब आते हैं? जून जुलाई के अंदर फूल आते हैं, ठीक है। और हस्त बहार में कब आते हैं? हस्त बहार में आते हैं सितंबर अक्टूबर में फूल आते हैं क्या इसमें? गुड। तो इसके अंदर फूल आएंगे सितंबर अक्टूबर। ये मैं फूल आने का समय लिख रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट में से, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। अब यहां पे फल कब आएंगे? तो फल आने का जो समय है वो आप लोगों का इसके फरवरी मार्च में आएंगे। तो हम लोग जो ट्रिक्स याद करते हैं, अम्रे फजूसी जूना, तो इसके अंदर तो आएगा जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, और इधर आएगा आपका नवंबर दिसंबर, और इधर हमको याद रखना चाहिए बच्चों फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल। अब यहां पे हमने क्या देखा? हमने देखा तो कुछ नहीं। क्या हमने अभी तक तो कुछ नहीं देखा, लेकिन हम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कैसे अमरूद में साल में 3 बार फूल आते हैं। एक बार तो कब आएंगे? फरवरी मार्च में, एक बार आएंगे जून जुलाई में, एक बार आएंगे सितंबर अक्टूबर में। इन तीनों को हमने क्या नाम दे दिया? बहार। जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं या आने वाले टाइम पे होंगे, उसमें इस टेबल से प्रश्न फाइनल है। मतलब चाहे जेट हो, सीट हो, सुपरवाइजर हो, डबल हो, सब के अंदर एक प्रश्न यहां से आता है कि भाई कौन सी बहार के अंदर फूल कब आते हैं, फल कब आते हैं। कोई सी भी बहार पूछ सकते हैं, वो अम्बे बहार भी पूछ सकते हैं, वो हंस बहार भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछें। तो हमने एक ट्रिक बनाई है इसको याद करने की, वो ट्रिक तुमको अभी याद करनी है। बोलो अम्र है, मेरे साथ रिपीट करना, फजूसी जूनफ। अम्र फजूसी जूनफ, रिपीट करो ना, अम्र फजूसी जूनफ। अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। अम्र है, अम्र है, फजूसी फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर। फजूसी, फजूसी जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च। अम्र फजूसी जूनफ, अम्र फजूसी जूनफ। अब कोई भी प्रश्न आएगा, ये ट्रिक याद है तो अपना सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब समझने की बात यह है अगर कोई किसान व्यवसायिक अमरूद की खेती करना चाहता है तो इन 3 में से कोई भी एक फसल ले सकता है, तभी जाकर के उसका बम्पर और अच्छा पैदावार होगा। अगर वो फरवरी मार्च वाली बहार लेना चाहता है तो उसको बाकी फूलों को नीचे गिराना पड़ेगा। अगर वो जून जुलाई वाली बहार लेना चाहता है तो उसको फरवरी मार्च वाले फूलों को नीचे गिराना पड़ेगा। अगर वो सितंबर अक्टूबर की बहार लेगा तो इनको नीचे गिराना पड़ेगा। ज्यादातर जो सबसे अच्छी बहार मानी जाती है वो कौन सी है? मृग बहार सबसे बेस्ट मानी जाती है। उसके पीछे कारण है। सबसे अच्छी बहार मृग बहार को क्यों मानते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें फल आने का समय सर्दी का मौसम है, और हमने पढ़ा था कि सर्दी के मौसम में ही सबसे अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त होते हैं। अगर किसान ये बहार ले लेता है तो उसका क्या नुकसान? बारिश के टाइम पे फ्रूट लगेंगे। आज की तारीख में जितने भी फ्रूट लग रहे अभी मार्केट में आ रहे, सब के सब काने आ रहे हैं। कैसे आ रहे? तो इस समय किसका प्रकोप हो जाता है? फल मक्खी का। किसका प्रकोप होगा? कुछ दिन पहले क्या हुआ था, पिछले से पिछले साल जब स्टाफ रूम उधर हुआ करता था, तो वो समीर सर वाली कहानी सुना था। तो समीर सर क्या है कि बहुत सारे 2 किलो अमरूद लेकर के आए।
वो अपने घर पे उनके घर पे आंटी जो उगा रखे थे तो भर के दे दिए, ले जाओ। तो स्टाफ में कोई भी चीज आती है स्टाफ रूम में तो टूट पड़ती घंटा उधर। जैसे कोई खाने की चीज आई तो टूट पड़ता है, अरे यार इधर लाओ इधर लाओ। तो मैं क्लास छोड़ के गया तब तक लगभग अमरूद साफ कर दिए सबने। मैंने कहा सारे के सारे काने, ठीक है, मैंने कहा काने। और ऐसे कैसे हो सकता है, काने कैसे हो सकता है, बिल्कुल फ्रेश है, अभी तोड़ के दिया मेरे को। मैंने कहा बारिश के मौसम में जो भी अमरूद आते हैं वो क्या होते हैं, काने। इस समय लगभग सर दवाई नहीं छिड़के तो काने होना फाइनल। मैंने कहा एक एक फ्रूट में 10-10 लट मिलेगी तुमको, ढंग से चेक करो। तो वो स्टाफ रूम में हल्का फुल्का अंधेरा रहता। फिर वो बाहर आकर के उन्होंने देखा जो 4-5 फ्रूट बच गए थे, हर एक फ्रूट के अंदर इतनी इतनी सारी लटे थे, उसके अंदर 10-15 लटे। वो सारे लोड करके नवा ऐसे कर रहा था। और मैंने कहा भाई सर्दी के मौसम में सबसे बड़ी अमरूद में समस्या किसकी रहती है बच्चों, फ्रूट फ्लाई की रहती है। किसकी रहती है, और फ्रूट फ्लाई वो जैसे बेर काना नहीं होता क्या, बेर, उसी तरीके की छोटी सी लट इनके अंदर पाई जाती है। हमें याद रखना है सबसे बढ़िया बहार कौन सी है, क्यों अच्छी है, क्योंकि सर्दी के टाइम पे फूल आते हैं और फल आते हैं। फूल तो आपके इसी टाइम पे आ जाएंगे, तो ये सबसे। अब एक्चुअली आप ध्यान ये रखें, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा तो अपने ये सेट कर देते हैं इसको, ये लो। अब सबसे अच्छी बहार जब हमने यहां देख लिया कि सबसे बढ़िया वाली जो बहार है वो मृग बहार है, तो हमको फूल कब लेने हैं, ये वाले। तो फरवरी मार्च में जो भी फूल आते हैं इन सभी फूलों को अपने को नीचे गिराना पड़ेगा। इस नीचे गिराने वाली प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बहार नियमन। क्या कहते हैं बच्चों, इसको बहार नियमन भी कह सकते हैं, इसको बहार नियंत्रण भी कह सकते हैं, और इसको अपन अंग्रेजी वाला शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा, इसको कहते हैं क्रॉप रेगुलेशन। क्या कहते हैं, अब क्रॉप रेगुलेशन हमने पढ़ा तो ऑप्शन में हिंदी में आएगा फसल नियंत्रण या फसल नियमन भी आ सकता है। तो फसल नियमन या क्रॉप रेगुलेशन भी इसी चीज को कहते हैं। अब फूलों को नीचे गिराने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है सिंचाई बंद करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो हमने सिंचाई बंद कर दी लगभग 1.5 महीने पहले। हमको पता है फरवरी मार्च में फूल आएंगे, तो हमने जनवरी के आसपास हमने क्या कर दिया, उसमें सिंचाई बंद कर दी, तो फूल आएंगे नहीं। दूसरा हम लोग इसमें करते हैं हैंड थिनिंग। क्या करते हैं बच्चों, हैंड थिनिंग किसको कहते हैं बताओ, हाथ से फूलों को तोड़ देना। तो हाथ से फूलों को तोड़ देंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं। 2 पौधे 5 पौधे 50 पौधे हैं तो हाथ से तोड़ सकते हैं, सबको थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो हम लोग क्या करते हैं, नेप्थलीन एसिटिक एसिड प्लस यूरिया का छिड़काव करते हैं। 100 ppm NaA 100 ppm नेप्थलीन एसिटिक एसिड के साथ में हम लोग 10 से 15% हम इसके अंदर मिलाएंगे यूरिया, और इसका हम लोग छिड़काव कर देंगे, स्प्रे करेंगे, छिड़काव करना, यानी 50% फूल आने पर, 50% फूल आने पर इसका प्रयोग करेंगे तो फूल क्या हो जाएंगे, नीचे जड़ जाएंगे। अब इस समय फूल नीचे जड़ेंगे तो वापस कब आएंगे, तो इस समय। तो अब हमें याद रखना है, आपको पूछेंगे सबसे उपयुक्त बहार कौन सी है बच्चों, तो तुम सबसे उपयुक्त बहार कौन सी करोगे रे, मृग बहार। क्या ये तुमको पता रह जाए। अब प्रश्न कई तरीके के आ सकते हैं कि अमरूद के अंदर फसल नियमन के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग में लिया जाता है, NaA। कितना लेते हैं, 100 ppm। कब लेंगे, जब अपने को इसके साथ में मिलाना हो यूरिया। अगर यूरिया नहीं मिलाना है तो NaA लेते हैं 600 ppm। कितना लेते हैं, अगर अकेला कर रहे हैं तो 600 ppm। बाकी ये NCERT की बुक का है, ज्यादातर जो है ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या तुम कर लोगे। तो NaA का एक उपयोग और आ गया यहाँ पे, हमने उस समय पढ़ा था फूल और फलों को जड़ने से रोकना, और यहाँ पे फलों को जाड़ रहा है, फूलों को जाड़ रहा है। फूलों को क्यों जाड़ रहा है, इसकी सारा का सारा खेल इसकी सांद्रता का। अगर आप सांद्रता बढ़ा दोगे तो फूलों को जाड़ देगा, सांद्रता कम रखेंगे तो फूलों को जड़ने से रोकेगा। ये चीज तुम्हारे समझ में आई। तो ये बाहर अभी MPU 80 के सुपरवाइजर में प्रश्न आया था, MPU 80 सुपरवाइजर में, कि मृग बहार में फूल कब आते हैं, जून जुलाई में, फल कब आएंगे तो नवंबर में। सुपरवाइजर 2018 के पेपर में आया कि हस्त बहार में, आगे डैश डैश, हस्त बहार में आगे खाली स्थान, फरवरी मार्च में फूल आकर के जून जुलाई अगस्त के अंदर फल आते हैं, आगे जून जुलाई में फूल आकर के नवंबर दिसंबर में फल आते हैं,
सितंबर अक्टूबर में फूल आकर के फरवरी मार्च में फल आता है। तो कौन सा सही हो गया? क्या तुम नहीं कर लोगे इसको? तो ये हमको करना चाहिए। बोलो अम्र फजूसी जूना, ट्रिक याद रखनी। बोलो अम्र फजूसी जूना, अम्बे बहार, मृग बहार, हंस बहार, फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, फजूसी, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च, जूनफ, अम्र फजूसी जूनफ। क्या याद रह जाएगा? हम इसको 2 दिन प्रयास करेंगे ना तो तुमको याद रहे। टेस्ट में भी तो यहीं से बनाऊंगा प्रश्न, नहीं तो कहां से बनाऊं भाई? टेस्ट में भी तो यहीं से आएगा। 3 प्रश्न इस टेबल से आ जाएंगे। जब मैं 3 कहता हूं तो एक भी आ सकता है, एक भी नहीं भी आ सकता आएगा। लेकिन पेपर आज बनाऊंगा मैं, तो आज यहीं से शुरू करूंगा। सही कर लोगे? वो किसी के गलत नहीं होना चाहिए। 2-3 चीजें और बताता हूँ, उसके बाद में प्रश्न आएगा। चलो पहले बता देता हूँ, क्योंकि वो चीज तुमको पहले बता रखी। सुपरवाइजर 2024 में एक प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें जो है वो अमरूद से संबंधित है? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बेंडिंग यानी शाखा को झुकाना, दूसरा बाहर नियमन या क्रॉप रेगुलेशन, तीसरा विल्टिंग यानी विल्ट जो बीमारी होती है इसका मुख्य रोगी विल्ट है, और चौथा एक ऑप्शन अटपटा सा था जो तुमने सुना हुआ भी नहीं है। तो ऑप्शन में फिर था ए बी सी, तीनों सही। क्या था? तो इस तरीके के प्रश्न का पैटर्न चल रहा है आजकल, तो वो भी आ सकता है। तो टेस्ट में उस तरीके का प्रश्न भी तुमको दिया जा सकता है। क्या तुम कर लोगे? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम बात करने वाले हैं उन्नत किस्मों की। किसकी? बताओ उन्नत किस्मों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इम्प्रूव्ड वेराइटीज। चलिए बच्चों, इम्प्रूव्ड वेराइटीज कौन कौन सी है हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। भारत में 2 ही किस्मों का लेवल है अमरूद की। दोनों किस्मों में एक किस्म का नाम तो है लखनऊ 49। क्या नाम है? लखनऊ 49। इसको एल 49 भी कहते हैं, और इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं बच्चों सरदार गुआवा। ये किस्म ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। इस किस्म के बारे में 2-3 चीजें। इस किस्म को 1927 में देखो, गणेश खिंड फ्रूट रिसर्च स्टेशन पुणे महाराष्ट्र, पुणे में 2 वैज्ञानिकों का नाम लिख रहा हूं, चीमा व देशमुख, चीमा और देशमुख द्वारा विकसित किया गया। पहली बात। दूसरी बात, इस वैरायटी के बारे में हमको ध्यान रखनी है, यह एक सिलेक्शन से डेवलप की गई वैरायटी है। तो जो सबसे पुरानी किस्म है जिसका नाम है इलाहाबाद सफेदा। क्या है? तो इलाहाबाद सफेदा इससे भी पुरानी किस्म है। तो इलाहाबाद सफेदा किस्म से सिलेक्शन के जरिए इसको हमने विकसित कर रखा है। इसके अंदर सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। इससे भी पुरानी किस्म कौन सी होगी? तो इस किस्म को किससे बनाया है? इलाहाबाद सफेदा से इसको बनाया है रे। दूसरी किस्म अपन यहां पे लिख रहे हैं बच्चों, इलाहाबाद सफेदा। ये 2 किस्मों का हिंदुस्तान में राज है। आप देखोगे हर खेत में, तुम लोग तुक्का लगा दो, इलाहाबाद सफेदा को आगे चल करके एएस लिखेंगे अपन शॉर्टकट में, एएस यानी इलाहाबाद सफेदा। भारत में 80% अमरूद में दोनों किस्में लगी हुई। लखनऊ 49, तो आज दिन तक ज्यादातर परीक्षाओं में कौन सी वैरायटी पूछी गई कि भाई लखनऊ 49 किसकी है, ये किसकी है? तो क्या तुम नहीं कर लोगे? तो बेसिक है, ये तुमको करना चाहिए। तो ये दोनों तो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एक और वैरायटी जो लेटेस्ट चल रही है, यहाँ एक एक्स्ट्रा वैरायटी और लिख रहा हूँ, आप लोग याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, तुमको याद हो जाएगा। उसका नाम है इलाहाबाद सुर्ख। क्या नाम है? अच्छी बात है। एक वैरायटी है जिसको हम लोग कहते हैं पंत प्रभात। बताओ, पंत प्रभात का नाम तुमने सुन रखा है? किसकी वैरायटी? अच्छा एक वैरायटी और बताओ, अर्का प्रभात। अच्छा वो पपीता वाले संकरण तो अपन भूल गए। पपीता वाले संकरण किस किस को याद होगा?
हो गया चार। बता अर्का प्रभात क्या क्या है? ताइनुंग अर्का सूर्य इंटू ताइनुंग 1। और कौन बताना चाह रहा? और बताओ तो, गलत बता दोगे तो कोई सजा तो है नहीं। गलत बताओ तो बताओ, सही कुछ तो बताओ। तो पपीता की 2 किस्में तो बताओगे कम से कम। हमने सबसे पहले पपीता की 4 किस्में पढ़ी थी। एक तो थी को3, उसका संकरण था को2 इंटू सनराइज सोलो। फिर हमने पढ़ी थी उसके अंदर अर्का सूर्य, जिसका संकरण था सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश स्वीट। एक वेराइटी थी अर्का प्रभा, जिसका हमने पढ़ लिया अर्का सूर्य इंटू ताइनू 1। एक थी अपनी को7, जिसका संकरण था पूर्व हनेडियो इंटू सीपी 50। ये हम बार बार पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएगी। नहीं होगी तो भी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हो सकती है, तुम कर सकते हो। 11वीं वालों को याद हो गया भाई साहब पहली बार। मैंने 11वीं वालों को आज वैरायटी पढ़ा रहा था, उनके सब्जियां हैं गलती से, तो सब्जियों में किस्मों के अलावा कुछ है नहीं, तो बच्चे टेंशन में आ गया। मैंने कहा क्या तुम कर सकते हो, तो वास्तव में वो तो उनको मजा आ गया, तो वैरायटी याद कर रहे, अनशन वैरायटी याद कर। पंत नाम की सभी किस्में कहां से विकसित की जाती है? GBPU80 कहां पर है बताओ? पंतनगर। तुम्हारे में से पंतनगर कौन जाना चाहता है? यूके का मतलब उत्तराखंड। देश की पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया की, पंत गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अपने राजस्थान में कौन सी है? MPU80 महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। जोबनेर का है, जोबनेर में कोई बोलेगा नहीं बीच में। यह यूनिवर्सिटी कहां है बताओ? महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहां है? उदयपुर में है। और गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का है 1960 में बनी थी, ये 1999 में बनी राजस्थान में। तो ये हल्का फुल्का सा अपने को पता रहना चाहिए। ब्रैकेट में भले ही मैं लिख देता हूं अर्का प्रभात के बारे में भी, ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो। अर्का प्रभात किसकी बताओ? अभी बताया ना पपीता की। तो अपने को पंच प्रभात, ये नई किस्म, फेमस किस्म, एग्जाम में कई बार आ जाती। छोटी छोटी सी 1-2 किस्में और पढ़ना चाह रहे हैं अपन, 4 और 5। एक वैरायटी तो है ललित और एक है श्वेता। ललित और श्वेता, इनमें ललित किस्म लाल गुदे वाली है, यहां पे लिख रहा हूं लाल गुदा। तो ललित किस्म को काटने पे अंदर से कैसी निकलती है? लाल। तो ये दोनों किस्में कहां से निकाली गई है? CISH लखनऊ। और लखनऊ किधर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। श्वेता लाल गुदे वाली नहीं है, ललित लाल गुदे वाली है, इसलिए अपने को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है बच्चों। सुपरवाइजर 2012 के अंदर आया हुआ प्रश्न। अभी एक एग्जाम कौन सा था अभी सुपरवाइजर का? ललित किसकी किस्म, ऐसा प्रश्न है, तो किसकी है? तो सरल था, कोई खास बात है क्या? मेन किस्म। कुछ अच्छी किस्में और है। IIHR हसरगट्टा बेंगलोर, जो आपका फेवरेट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे यूजी नहीं होती, खाली पीजी होती है और पीएचडी होती है। नहीं तो तुम लोग यहाँ चले जाते हो तो भी मजे हो जाते तुम्हारे, क्योंकि इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में से एक है। बच्चों यहाँ पर वैरायटी जो भी निकलेगी, क्या उसके पहले अर्का शब्द लगता है क्या? बोलो अर्का किरण, अर्का रश्मि, अर्का अमूल्या, अर्का अमूल्या एवं अर्का मृदुल्ला। तो ये इतनी सारी किस्में जो है, मृदुल्ला ऊपर लिखा थोड़ी क्या? नहीं लिखा। ये 4 किस्में यहां से निकली हुई है। एओ के एग्जाम में प्रश्न आया था एओ में कि अर्का अमूल्या किस्म का संकरण बताओ। तो अगर मैं इस संकरण में इलाहाबाद सफेदा लिखूं, इसको एएस, तो तुम पहचान जाओगे। एएस का मतलब इलाहाबाद सफेदा। इलाहाबाद सफेदा इंटू सीडलेस ट्रिप्लॉइड, क्या नाम है? जो वैरायटी का नाम है सीडलेस ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड, तो ये आपको याद रखना है। ये एओ के एग्जाम में ये संकरण पूछा गया है। या हालांकि तुम्हारे यूजी में आने के चांसेस तो इसके है नहीं। तो अर्का अमूल्या का संकरण होता है इलाहाबाद सफेदा इंटू सीडलेस ट्रिप्लॉइड। अर्का किरण सबसे नई किस्मों में से एक है। अर्का किरण पूछ लेंगे कि है किसकी है, ये प्रश्न पूछा हुआ है पहले भी, अभी पीजी के एग्जाम में आया, सॉरी अभी सीयूटी के एग्जाम में आया था इस बार।
CUET के एग्जाम में आ रखा है 2024 में। तो अर्का किरण की विशेषता यह है बच्चों, सर्वाधिक लाल रंग वाली है, सर्वाधिक लाइकोपिन। तो इसमें सबसे ज्यादा लाइकोपिन होगा, तो क्या ये लाल गूदे वाली नहीं होगी? तो ये लाल गूदे वाली किस्म है। इसका संकरण मैं तुमको लिखा नहीं रहा हूं, इसका है तो आता नहीं है, कभी आया हुआ नहीं एग्जाम में, फिर भी याद करना चाहो एक्स्ट्रा के लिए है, ठीक है ना। तो उसका संकरण है कमसारी इंटू पर्पल लोकल। क्या है? कमसारी इंटू पर्पल लोकल। याद रहे तो ठीक, नहीं तो भूल जाना इसको, ठीक है ना। मैंने यही तो बोला, पूरी हॉर्टिकल्चर में जो बातें आपको याद रह जाती है तो बहुत बढ़िया, जो नहीं रह जाती तो जैसे आ रहा भूल जाओ भाई। ज्यादा लोड लेने की कहां जरूरत पड़ रही, खाली तुमको अगर अर्का किरण याद हो गया बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं तो इसको याद करने की भी बोलूंगा क्योंकि ये आते रहते एग्जाम है। तो अर्का अमूल्य, अर्का रश्मि भी लाल गूदे वाली होती है, रेड फ्लैश्ड वैरायटी। लाल गूदे को क्या कहते हैं? अब एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट, आपको कोई लाल गुदा पूछे चाहे गुलाबी गुदा पूछे, बात एक। कोई लाल गुदे वाली पूछ ले चाहे गुलाबी गुदे वाली पूछ ले, इसका मतलब एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि गुलाबी गुदे वाली अलग किस्म होती है, लाल वाली अलग। कई बार लाल किसी के गुलाबी लिख देते हैं, कई बार तो पिंक या रेड फ्लैश एक ही बात होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अर्का मृदुला एग्जाम में ही आती कंफ्यूजिंग टाइप की किस्में। दो किस्में और है, हरियाणा या हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार हरियाणा से निकाली गई किस्में हैं, दो है। एक का नाम तो है बेटा हिसार सफेदा, ये आजकल थोड़ी ट्रेंडिंग टाइप की किस्म, और एक वैरायटी है हिसार सुर्ख। क्या नाम है? हिसार सफेदा और हिसार सुर्ख। इन दोनों का संकरण भी मैं लिख रहा हूं आगे, लेकिन ऑप्शनल है। क्या है? ये दोनों संकर किस्में। ऑप्शनल का मतलब होता है याद रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। क्या तुमको यह संकरण याद है? क्या लिखा हुआ है? इसी संकरण को सेम टू सेम को यहां लिख दो, ये इसका सेम संकरण, इलाहाबाद सफेदा इंटू सीडलेस ट्रिप्लॉइड। सीडलेस ट्रिप्लॉइड जो है, तो एक संकरण याद हो गया तो दो किस्मों का संकरण याद हो। हिसार सफेदा का भी यही होता है सेम। इसका संकरण एक्स्ट्रा है, एप्पल कलर, एप्पल कलर इंटू बनारसी सुर्ख। क्या है बेटा? बनारसी सुर्ख। बस, अब आप लोगों को कोई भी ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। कुछ अन्य किस्म है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जिससे सबसे बढ़िया किस्मों में से एक है एप्पल कलर। क्या नाम है? एप्पल कलर एग्जाम में आती है, ये कंफ्यूजिंग वैरायटी है। एप्पल कलर वैरायटी आती है, पहले ऑप्शन में क्या पूछेंगे? सेब। तो क्या करोगे फिर तुम? सेब कर लोगे क्या? तो एप्पल कलर आते ही तुमको क्या करनी है, एक राजस्थान में और चल रही बर्फ खान गोला। क्या नाम है रे? ऐसे करके और भी किस्में हैं इसकी, जैसे चित्तीदार एक वैरायटी का क्या नाम है? चित्तीदार के ऊपर लाल धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिलके के ऊपर, छिलके के ऊपर लाल धब्बे पाए जाते हैं हल्का सा। एक इसके अंदर है हरीजा, हरीजा। एक इसके अंदर है हफ्सी। क्या है रे? एक हफ्सी करके भी, हफ्सी जो है ये भी इसकी वैरायटी है, और हफ्सी जो है इसका भी लाल रंग का गूदा होता है, लाल गूदे वाली किस्म। ऐसे तो इतनी सारी किस्में आप लोग याद रखें हैं। ज्यादा होगी क्या? इसमें से याद कितनी की रखनी है? खाली कुछ कुछ किस्में याद रखनी है, जैसे कि लखनऊ 49, इलाहाबाद सफेदा 2, ये भी रखो तो रोक लेना प्रभात, ठीक है। नहीं, ललित याद रखनी चाहिए आप लोगों को क्योंकि आया हुआ एग्जाम। और आपको अर्का किरण याद रखना है, अर्का अमूल्य और अर्का मृदुला भी रखना पड़ेगा, बस। बाकी ये नहीं है, एक एप्पल कलर है बस। तो एक बार ये कुछ कुछ किस्में बताएंगे, एक बार इसको हम लोग लिखेंगे, फिर और भी है आज एक्स्ट्रा, ज्यादा कोई लोड नहीं लेते। अब यहां से लिखो फटाफट। इससे पहले कुछ था क्या? तब नहीं था, रिविजन। हाँ, ओल्ड सीजन वाला इससे आगे, पहले इसको लिखो स्टार्ट। सर सीट के प्रश्न आप करवाओगे या हमें करने हैं? सब मैं करा दूंगा, तुम लोग क्या कर रहे हो फिर?
शीट के प्रश्न मैं कराऊंगा कि तुम करोगे? ये पूछ रहा है कि मैं कराऊंगा। अरे शीट के प्रश्न तो तुमको ही करना है पागल, शीट के प्रश्न तो तुम ही करोगे। शीट के प्रश्न भी मैं कराऊंगा, फिर तुम क्या करोगे बताओ? हैं? प्री पीजी कितने साल की होती है बेटा? पीजी 2 साल की होती है, एमएससी बोलते हैं उसको। बाकी प्री पीजी तो एग्जाम का नाम है। बाकी पीजी 2 साल की होती है, और कोई बड़ी बात नहीं। डन। सहारनपुर है, जिला सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का कोई है नहीं अपनी क्लास में, नहीं तो उसको पता है। सहारनपुर किस्म भी है, सहारनपुर सीडलेस। इलाहाबाद का नया नाम क्या है आजकल? इलाहाबाद को क्या कहते हैं? प्रयागराज। इलाहाबाद पुराना नाम है, अभी प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज। गुड़गांव को कहते हैं गुरुग्राम। गुड़गांव का नया नाम है गुरुग्राम। डन। डन एवरीवन, गुड। इसको कैसे लिखोगे? लिख लोगे? बोल के कुछ नहीं लिखाऊंगा, ऐसे लिख। हाँ, ऊपर वाला ऐसे ही लिखना जैसा बोर्ड पे लिखा है। और मेरे हिसाब से तुमको समझाया था 2-3 बार, उस समय तुमको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया तो बस ऐसे उतार लो। और इसमें तुम लाइन लिख सकते हो, इसमें चाहो तो बाद में लिख सकते हो कि अमरूद की बीज रहित किस्मों में, यहां लिख देता हूं, यहां मैं खुद ही लिख रहा हूं यहां पे कि अमरूद की बीज रहित, जल्दी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा है ना आप लोगों को। अमरूद की बीज रहित किस्मों में दोनों तरह के फल लगते हैं। दोनों तरह के फल लगते हैं। दोनों तरह कौन सी होगी? आंशिक बीज रहित, यानी कि पार्टली सीडलेस एंड कंप्लीटली सीडलेस। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। 3 तरीके की बियरिंग होती है। ए का मतलब होता है टर्मिनल, बी का मतलब होता है एक्सिलरी, और सी का मतलब होता है कॉलीफ्लोरस बियरिंग। का उदाहरण लिख दूंगा यहाँ, कटहल। कटहल लिख देना, कटहल के अंदर कॉलीफ्लोरस बियरिंग होती है। कटहल, कटहल को कहते हैं जैक फ्रूट। हाँ, ये मैं और बता दूंगा। करंट सीजन ग्रोथ का मतलब होता है नई शाखा, चालू मौसम वृद्धि वाली शाखा, जो इसी साल का नया नया अमरूद फूटा हुआ। इसलिए अमरूद में ट्रेनिंग प्रूनिंग बहुत करनी पड़ती है। अमरूद में हम फलों को, पौधे को बहुत काट छाट करते हैं, तो हर साल नई शाखा फूटती है, उसी नई शाखा पे अमरूद लगते हैं। उसी को कहते हैं करंट सीजन ग्रोथ ब्रांच। ये समझने के लिए बताया, इतना पहले किसी को नहीं बताया, खाली तुम्हारे लिए। नहीं तो लाइन ही लिखा देता खाली कि करंट सीजन ग्रोथ में होती है। तो ये थोड़ा कोशिश करो याद रखो। करंट सीजन का मतलब होता है चालू मौसम वृद्धि वाली शाखा, यानी नई शाखा जो इसी साल की नई फुटान है। एक्सिलरी के आगे है लेटरल। लेटरल यानी साइड में, LATERAL। लेटरल शब्द का मतलब होता है साइड।
तुमने इतना जल्दी कैसे लिख लिया आज फिर? वो लिखो कॉलीफ्लावर्स बेरिंग कटहल में होती है ज़्यादा। अमरूद की इसमें ये लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ये ऐसे लिखना रहता है। अमरूद की बीज रहित किस्मों में ये दोनों तरीके के फल आते हैं। बीज रहित किस्म कौन सी है? सहारनपुर सीडलेस। सहारनपुर सीडलेस मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे कि अमरूद की सहारनपुर सीडलेस याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि जैसे अमरूद की बीज रहित जो किस्में होती है जैसे सहारनपुर सीडलेस, ऐसी किस्मों में दो तरीके के फल आते हैं। कुछ में बीज होते हैं, कुछ में बिल्कुल भी नहीं होते। सहारनपुर सीडलेस अमरूद की बीज रहित किस्म, तो मैंने यूं बताया कि यह पूरी एक ही लाइन है, इसका मतलब या तो सीधा यूं भी लिख सकते हैं। ये समझ में आया तुम्हें कि अमरूद की बीज रहित जो किस्में होती है उनमें दोनों तरीके के फल लगते हैं। कौन कौन से दोनों तरीके के? आंशिक बीज रहित और पूर्णतया बीज रहित। ऑप्शन में ऐसे आएगा कि कौन कौन से लगते हैं, तो उपयुक्त तो दोनों ऐसे। अब मैं नेक्स्ट करने वाला हूं। डन। हो गया बेटा? गुड। वही लिखा तुमने, शाबाश। कल की तरह मत लिखना कि वो वाहक वाहक नीचे लिख लो तुम लोग और तुम रोग रोग ऊपर की साइड लिख लिया, ऐसे तो नहीं लिखना होगा है। तुमको थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जिन्होंने सुन लिया था। डन एवरीबॉडी? कोली ऐसे भी नहीं लगते। कॉलीफ्लोरस बियरिंग का मतलब होता है कि जैसे तने के ऊपर सीधे फ्रूट लगते हैं, तने के ऊपर सीधे फल लग जाते हैं, कोई ब्रांच ब्रांच नहीं आती, सीधे फल लगते हैं, इसको कहते हैं कॉलीफ्लोरस। जैसे कि कटहल में, हाँ इसको लिखो, तीन तरीके की बियरिंग होती है। एक तो होती है टर्मिनल, यानी शाखा के आगे आगे। ये जनरल नॉलेज है, पूरी स्लाइड जनरल नॉलेज है, लोड लेने वाला कुछ भी नहीं। इसको सीधा अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अमरूद में करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेज, यानी नई शाखाएं या चालू मौसम वृद्धि वाली शाखाओं पे फल लगते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, लेकिन अब इसके साथ अपने को यह भी याद हो गया कि भाई आम के अंदर टर्मिनल बियरिंग होती है पुरानी शाखाओं के ऊपर, और हमें यह भी पता चल गया कि कटहल में, तो हमें एक्चुअली पता चल गया कि तीन तरीके की बियरिंग होती है कि नहीं? समझने वालों ने समझ लिया इस बात। अब आगे बढ़े। कोई भी दिक्कत है तो अपने डाउट काउंटर और है, वहां पूछ लेना मेरे को, कभी मैं बैठू वहां, है कि नहीं? अब लिख कि अमरूद में साल में 3 बार फूल आते हैं। अच्छे से लिखना, टाइम हो जाएगा नहीं तो।
तीन तरीके से बाहर नियमन कर सकते हैं। एक तो सिंचाई बंद करना, एक हाथ से फूलों को तोड़ना यानी हैंड थिनिंग, और एक है NaSO ppm और यूरिया 10 से 15% से हम लोग छिड़काव करते हैं तो फूल नीचे जड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो फूल नीचे जड़ जाएंगे तो फिर अगले सीजन में वापस आते हैं। इसी को कहते हैं क्रॉप रेगुलेशन, बाहर नियमन या बाहर नियंत्रण। रेगुलेशन, REGULATION, रेगुलेशन। इसमें रेगुलेशन में से जो है रेगुलेशन, क्रॉप, अंग्रेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ऑलवेज। रेगुलेशन, क्रॉप रेगुलेशन। लिख दिया ठीक है, लिख दिया क्या? किसी का कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, वापस अपन आराम से लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। बच्चे की जो चीजें सीट में से लिख लेंगे, जैसे कुछ चीजें छूट जाती है तो कई बार हमने सीट में भी लिखा हुआ सिस्टम से। तो जैसे किस्में है तो किस्में अपन सीट से लिख सकते हैं क्या? सीट में अपन ने इसी तरीके से किस्में लिखी हुई है, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो शीट में सब डाल दिया ना, पिछले साल जो भी तुमको पढ़ाता हूँ सब शीट में लिख दिया अपन। जैसे जो पहले शीट में कुछ था नहीं ज्यादा, पुराने साल जो शीट बनाई थी, फिर सर ने कहा कि भाई सब शीट में डाल दो, तो जो भी पढ़ाता हूँ सब उसमें डाल दिया मैं, है कि नहीं? तो अपनी शीट इसलिए बनाई इसको ज्यादा एडवांस, क्योंकि सुपरवाइजर में भी इसी को पढ़ाना पड़ता है, सुपरवाइजर वालों को भी यही शीट देते। तो जैसे तुम्हारा सिलेबस तो कम, तो तुम्हारे जो शीट में दे रखा है तुम्हारे सिलेबस से कहीं ज्यादा है, नहीं समझ? इसी शीट को हम सुपरवाइजर में सेम टू सेम पढ़ा, तो उस शीट को अच्छा बनाना जरूरी था इसलिए। एक शीट और है जो प्री पीजी वालों के लिए, और वो इससे थोड़ी ज्यादा एडवांस है। वो चीजें तुमको थोड़ी थोड़ी जगह मैं कंट्रोल कर लेता हूँ अपने आप को, नहीं तो फिर वो ज्यादा टाइम लगता है। डन, 15-20 सेकंड और है तुम्हारे पास, है? डन एवरीबॉडी? अब किसमें वाले डाल दो टॉपिक, टाइम तो होने को आया है। अब टॉपिक डाल दो उन्नत किस्में। वो हो गया था सबके? किसी के छूट जाता है तो हाथ खड़ा करना रहता है। बात छूट गया हो गया ना हाथ। ये उन्नत किस्में लिख लो, कितने लिख पाते हो देखे, ठीक है ना? तो जितने लिख पाते हो उतने लिख लो, और जो एक आधी बच जाती है वो देख लेंगे अपन। ये एक स्लाइड लिख लो, आगे का छूट भी जाएगा तो कल लिख लेंगे वापस।
डन। इससे आगे द्वारा, द्वारा, देशमुख द्वारा, उसके पीछे खड़ी पाई तो चीमा, चीमा, चीमा व देशमुख, दो साइंटिस्ट के नाम है, चीमा और देशमुख।
अरे इधर ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लिए क्या? लिख लिया क्या सब? बेटा पीडीएफ से लिख लेना, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी उस टाइम। पीडीएफ से लिख लेना, पीडीएफ से। हो गया? हो गया बेटा लाइव वालों सभी?